मैं वसी अहमद ह्यूमन राइट काउंसिल की जानिब से कलेक्टर साहब को हमने पीछे एक साल पहले एक लेटर दिए थे, जिसमें हमारा मुतालबा ये था कि गिरना नदी को डेंजर जोन करार दिया जाए और उसमें तैराकी करने वाले को ऊपर जो अटेम्प्ट टू सुसाइड का मुकदमा दर्ज किया जाए और जुर्माना आयद किया जाए। कलेक्टर साहब ने ऑर्डर दिए, उसके बाद हमने एसपी साहब को एक कॉपी दी, ऑर्डर की कॉपी लगा करके दिए और उसमें हमने मुतालबा ये किया कि गिरना नदी के अतराफ में घूमने वाले को ऊपर, तैराकी करने वाले को ऊपर जुर्माना आयद किया जाए और उनके ऊपर केस फाइल की जाए। अगर दौरान कार्रवाई के दौरान अगर किसी लीडर का फ़ोन आता है शहर के किसी लीडर का, तो जुर्माना डबल किया जाए, ऐसा हमने एसपी साहब से मुतालबा किया है और छावनी पुलिस स्टेशन को भी हमने एक लेटर दिया है। उसके बाद हमने कारपचन को भी एक लेटर दिया है कमिश्नर साहब को। उसमें हमने ये मुतालबा किया है कि अगर तैराकी करते वक्त तो किसी की मौत हो जाती है तो कारपचन की टीम जो सर्च ऑपरेशन करती है उसका घंटे के हिसाब से चार्ज लिया जाए और ना देने की सूरत में जो बॉडी के जिम्मेदार लोग हैं जिनके घर का अपराध गया हुआ है उसको केर पट्टी में लगा करके दिया जाए, ऐसा हमने कमिश्नर से मुतालबा किया है। उसकी एक कॉपी जो है, तमाम कॉपी जो है मैं शकील भाई को दे रहा हूँ। शकील वसी अहमद ह्यूमन राइट काउंसिल, इनकी जानिब से इन्होंने एक लेटर हमें फायर स्टेशन पर ला कर दिया कि गिरना नदी में जो स्विमिंग करते हैं और जो हादसा के शिकार हो जाते हैं उन पे जुर्माना लगाया जाए। इन्होंने कमिश्नर साहब को लेटर दिया, एसपी साहब को दिया, उप जिला अधिकारी को लेटर दिया। एक लेटर आज इन्होंने इनका वफ एक लेटर लेकर फायर ब्रिगेड कर मुझे देने आया। हमने इनका लेटर लिया। तो वसी भाई को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आपने जो ये काम किया बहुत अच्छी बात है। ये कहीं ना कहीं हम कई सालों से इस बात को लेकर मीडिया में बाइट दे रहे हैं कि गिरना नदी पे जो भी स्टन करता है, नहाता है और स्विमिंग करने आता है और जो पानी देखने की बड़ी तादाद है और बच्चे शहर में हमारे जो शहरियान अपने अहलिया बच्चों को लेकर गिरना नदी आते हैं और केटीवेर बंधारे के ऊपर चलकर अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई होना चाहिए। इससे पहले हमारे प्रशासक आयुक्त साहब के आदेश से हमने इससे पहले कई सालों से हमने लेटर दिया है, कई पुलिस स्टेशनों को लेटर दिया, जैसे सिटी पुलिस स्टेशन हो, छावनी पुलिस स्टेशन, किला पुलिस स्टेशन को लेटर दिया और एसपी साहब से खुसूसी मुलाकात कर लेटर दिया है कि गिरना नदी में जो भी नहाता, स्टन करता हुआ पकड़ा जाए तो कहीं ना कहीं इन पे कार्रवाई होना चाहिए। आपने देखा होगा हमारे शहर में जब भी मौसम बारिश का शुरू होता है तो बड़ी तादाद में हमारे शहर के बच्चे गिरना नदी और आसपास के तालाब, डैम में रुक करते हैं नहाने का शौक़ पूरा करने के लिए और हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो हमारे शहर में जहाँ बड़ी बड़ी सिटी में डैम और समुंदर है वहाँ इतने लोग डूबकर हादसे का शिकार नहीं होते जितने हमारे शहर में हादसा 4 महीने के बारिश के अय्याम में डूब के हादसा के शिकार हो जाते हैं। 10-10, 15-15 लोग हमारे शहर के बच्चे डूबकर हलाक हो जाते हैं। तो हमने एसपी साहब से और कमिश्नर साहब के आदेश से हमने एसपी साहब को लेटर दिया था और हमने उनसे मांग की थी। इससे पहले भी कई सालों से मुसलसल मैं इस मसले में लगा हूँ। 20 साल से इस सर्विस में हम रेस्क्यू टीम है हमारी काम कर रहे हैं और हमने हमेशा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमने हमेशा शहरियान से अपील की अपने बच्चों पर ध्यान दे और शहरियान अपने बच्चों पर ध्यान दे। पानी में जब भी पानी आता है हादसा का वाक़यात बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अनस भाई ने जो लेटर दिया अभी हमें, तो ये लेटर इन्होंने बहुत अच्छी बात है इन्होंने दिया। अगर कहीं ना कहीं मैंने इससे पहले भी आपके माध्यम से बोला कि अगर शहर को अगर पानी में डूबने के हादसा से रोकना है तो इन पे कहीं ना कहीं कार्रवाई करना पड़ेगी। अगर कार्रवाई करी जाएगी तो इंशाल्लाह हादसा को रोका जाता है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये हादसा बढ़ते ही रहेंगे। आपने देखा होगा मुसलसल 22 साल से मैं इस सर्विस में हूँ, हर साल 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 बच्चों के डूबने के वाक़यात होते हैं तो कोई तवज्जो देता नहीं इस पर, वालिदैन अपने बच्चों पे तवज्जो देते नहीं। तो कहीं ना कहीं पुलिस कार्रवाई करेगी तो इस हादसे को रोका जाएगा। इसलिए हमने एसपी साहब को भी लेटर दिया है, कमिश्नर साहब से बातचीत कर और इस साल हमने गिरना नदी में जो रेस्क्यू कर 3-4 बच्चों को हमने निकाला तो उसे छावनी पुलिस स्टेशन में हमारी टीम ने हमने जमा किया उन्हें और उन पर कहीं ना कहीं
छावनी पीआई को बोलकर, एसपी साहब को बोलकर उन पर कार्रवाई करने लगाई। उन पर चैप्टर केस बनाया गया और उन्हें कुछ फाइन भरकर उनको फिर उनके वालिदैन को दिया गया। अगर कहीं पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम अगर ऐसा काम करती है तो हादसा को रोकने का काम किया जाएगा, क्योंकि बच्चे डरते नहीं। अगर इन पे बच्चे के अगर नहाता हुआ, स्टन करता हुआ या किसी को रेस्क्यू कर कर हम फायर ब्रिगेड की टीम जिंदा बचाते हैं, तो जैसे इस साल 2025 में 3 से 4 लोगों को गिरना नदी से जिंदा बचा कर लाकर छावनी में जमा कराया गया, उन पे केस करा गया, उनको फिर केस फाइन मार के छोड़ा गया। तो अगर ये काम पुलिस डिपार्टमेंट और फायर ब्रिगेड मिलकर करता है तो कहीं ना कहीं शहर में हादसा रुकने का अंदेशा है। क्योंकि इस साल हमने फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम गिरना नदी पे मुसलसल जब से पानी आया है 2 महीने से हमारी टीम एक गश्त कर रही है। जहाँ भी हमें कोई सोशल वर्कर का फ़ोन आए या किसी आम आदमी का फ़ोन आए, गिरना नदी में बड़ी तादाद में बच्चे नहा रहे हैं और पानी देखने का बड़ा हुजूम है, तो फायर गाड़ियों से हमारी टीम के लोग हैं वो सर्च फायर गाड़ी से लेके पेट्रोलिंग करते हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट को भी हम वहाँ बुलाते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट मिलकर उन पब्लिक को किनारे कर कर नदी से नहाने वालों को निकाल कर और पब्लिक को किनारे कर कर हटाया जाता है। तो यही वजह रही कि इस साल गिरना नदी में अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और करम है कि गिरना नदी में 2 हादसा हुए डूबने के। एक वो भी हमारे दोनों हादसा जो हमारे हिंदू भाइयों के हैं और हमारे शहर के जो बच्चे हैं उनके एक भी अभी पानी में डूबने के हादसा हुए नहीं है। यही वजह रही, सख्ती अगर पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट करता है तो कहीं ना कहीं शहरियान के फ़ायदे के लिए करता है, ना कि हमारे कोई फ़ायदा है, ना हमारे कोई बाइट देने का शौक़ है। हमारी ये सोच है शासन की, प्रशासन की, कि कम से कम हादसा हो और शहरियान को फ़ायदा मिले। और आपने देखा कल के रोज़ एक बच्चा चांदोड़ के करीब वाटरफॉल में सैर और तफरी करने गया और नहाने के दौरान डूब गया।